तो अगला अलंकार हमारा तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का मतलब होता है कल्पना। उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है? कल्पना कर लेना। ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, परिभाषा लिखें पहले, इसके बाद में अपन उसको समझेंगे। परिभाषा में लिखे, जहां उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली जाए अर्थात किसी एक वस्तु या व्यक्ति की कल्पना किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से कर ली जाती है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। आपने देखा कि उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है? कल्पना या कल्पना कर लेना। तो जहां उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली जाए, क्या कर ली जाए? कल्पना कर ली जाए। यानी किसकी कल्पना कर ली जाए? उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली जाए, अर्थात किसी एक वस्तु या व्यक्ति की कल्पना जब हम किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से कर लेते हैं तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। यानी हम अपने एक व्यक्ति की कल्पना किसी दूसरे व्यक्ति से कर लें या एक वस्तु की कल्पना किसी दूसरी वस्तु से कर लें, उसे कहते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी पहचान भी है, पहचान लिख लें आप इसमें। पहचान मुख्य रूप से आप लिख लें, क्योंकि हम तभी पहचान पाएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। जैसे पहचान में लिखें, जानो, मानो, जनु, मनु, जनहु और मनहु, ये इसकी पहचान है। यानी जहां पे ये शब्द हमें देखने के लिए मिलेंगे, यानी जिन पंक्तियों के बीच में हमें ऐसे शब्द मिलते हैं तो हमें समझ जाना है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे जानो, मानो, जनु, मनु, जनहु, मनहु, इसको याद रखना। जानो, जनहु, मानो, मनहु, जनहु, मनु, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जानो, जनहु, मानो, मनहु, जनु और मनु। तो जहां पे हमें ऐसे शब्द देखने के लिए मिल जाए, जानो, मानो, जनु, मनु, जनहु, मनहु, तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत हम उदाहरण देखेंगे। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों के बीच मानो हो पंकज नए। आपने देखा, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों के बीच मानो हो पंकज नए। उत्तरा किसका नाम था? उत्तरा नाम था अभिमन्यु की पत्नी का। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। जब अभिमन्यु महाभारत में युद्ध करने के लिए चले जाते हैं तो उत्तरा के नेत्रों में जल छलकने लगता है, आंसू छलकने लगते हैं। किस प्रकार से? मानो हो पंकज नए। पंकज मतलब होता है क्या? कमल। पंकज मतलब कमल।
जिस प्रकार से कमल की पंखुड़ियों से पानी छलकता है, उसी प्रकार से उत्तरा के नेत्रों से भी आंसू छलकने लगते हैं। यहाँ हमने देखा है कि यहाँ कौन सा शब्द आया है, मानो शब्द आया है। जहाँ पे मानो शब्द आए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार है हमारा, उत्प्रेक्ष अलंकार। मानो आ जाए, जानो आ जाए, जनहू आ जाए, मनहू आ जाए, तो हमें केवल ऐसे शब्द को चुनना है जिससे हम आसानी से पहचान सकें ये कौन सा अलंकार कहलाएगा। तो यहाँ पे मानो शब्द आया है, इसलिए कौन सा अलंकार है हमारा, उत्प्रेक्ष अलंकार है। दूसरा उदाहरण हमारा, सोहत ओढ़े पीत पट, पीत पट श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात। मनहु नील मणि सेल पर, सेल, मनहु नीलमणि सेल पर आतप, आतप परियो प्रभात, आतप परियो प्रभात। आपने देखा कि यहाँ, और यदि हमें इसकी व्याख्या करना है तो बहुत आसान व्याख्या है, आराम से हो जाएगी। सोहत यानी शोभायमान, ओढ़े मतलब पहनना या ढकना, पीत मतलब पीले, पट मतलब वस्त्र, श्याम मतलब श्री कृष्ण, सलोने मतलब सांवले, और गात का मतलब होता है यहाँ शरीर। क्या है, शरीर। जो श्री कृष्ण हैं वो कैसे हैं, सांवले कलर के हैं, और उनके सांवलिया शरीर पर सोहत मतलब पीले वस्त्र बहुत शोभायमान हो रहे हैं। मानो, यहाँ पे लगा मनहु, मनहु, यहाँ पे कौन सा आया था, मानो, यहाँ कौन सा आया है हमारा शब्द, मनहु। जैसे हमने देखा कि मनहु है तो हमें कौन सा अलंकार पहचान जाना है कि ये उत्प्रेक्ष अलंकार है। मनहु नीलमणि सेल पर आतप परियो प्रभात है, यानी जिस प्रकार सुबह का सूर्य उदित होता है और जब वो पत्थर, सेर मतलब पत्थर, किसी नीले पत्थर पर पड़ता है तो किस प्रकार से दिखाई देता है, हमें नीलमणि की तरह दिखाई देता है। उसी प्रकार से हमें कौन दिखाई दे रहा है, बहुत शोभायमान श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये मनहु शब्द लिखा है तो हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्ष अलंकार। यहाँ मानो शब्द लिखा है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्ष। हमें ऐसे शब्द पहचानना है जिनसे हम आसानी से पता लगा सकें कि कौन से अलंकार के अंतर्गत आता है। जैसे अपन ने पहले पहचान में लिख लिया है कि मानो, जानो, जनहु, मनहु, मनु, जनू, ऐसे शब्द हमें पहचान करना है, तो ये हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा।